सर कल बिहार कैबिनेट की भी बैठक थी, जमीन सर्वे को 6 महीने का विस्तार दिया गया, लेकिन क्या आप मानते हैं कि सरकार चाहती है कि अगले साल विधानसभा भी चुनाव होना है, तो ये सारी प्रक्रिया जमीन सर्वे को लेकर जो हो रही है उसको चुनाव तक टाल दिया जाए? देखिए, एक तो जमीन सर्वे का कोई विरोध होना भी नहीं चाहिए। ये 130-35 साल के बाद ज़मीन का सर्वे हो रहा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि ये स्पेशली बिहार और कई राज्यों में सर्वे हो चुका है, देर से सही 130-35 साल के बाद। हाँ, नीतीश कुमार के लिए एक मैं मानता हूँ टाइम फैक्टर, ये सारा काम जो सुधार के उन्होंने चुनाव के साल में लिया है ना, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा जोखिम मोल लिया है, राजनीतिक जोखिम मोल है। यही वो जमीन सर्वे का इशू है जो तेलंगाना में और आंध्र में वहाँ की सत्ता चली गई थी। खैर, जिस तरह से विरोध देखने को मिला, लोग परेशान थे और अभी सियासी मुद्दा हो गया, विपक्ष ने इसको रोक लिया था, तो सरकार को भी अब फेस सेव के लिए सर्वे बंद तो नहीं करेगी, लेकिन सहूलियत और छूट तो दे ही रही है। वही छूट का एक सिलसिला जारी रखते हुए जो बात आपने कही कि कल बिहार कैबिनेट ने सारे जो खेत के मालिक हैं, जो ज़मीन का अपडेट करना है कागज़, उनको 6 महीना का समय दिया गया है, मार्च तक वो भी स्वघोषित करना है। तो जो कागजात मांगे जा रहे हैं उसको जमा करने के लिए अभी 6 महीना मार्च तक का टाइम दिया गया है। देखिए, ये मार्च के बाद ही बढ़ेगा। अब वो सारा पुराना शेड्यूल भूला जाइए कि जून तक सब कंप्लीट कर लेना था चुनाव के पहले। ये चुनाव तक किसी तरह से कुछ और समय दिए जाएंगे और चुनाव के बाद तो सर्वे होगा भी और सर्वे होना भी चाहिए। अब जहाँ जहाँ जो अभी राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि 30-35% लोगों के पास कागजात नहीं है, अब ये जो समय मिला है और जो सहूलियत मिली है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत हद तक वैसे जो खेत मालिक हैं उनको राहत मिलेगी। और फिलहाल तो समय सब सरकार दे ही रही, लेकिन चुनाव के बाद होगा। चुनाव तक तो ये टलने का टालने का एक सिलसिला इसको इस रूप में मैं देखता हूं। लेकिन चुनाव के बाद होना तय है। बिल्कुल, अभी तो बंद कहाँ हो रहा है, सर्वे का काम सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बंद नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। और कल तो आपने देखा हवाई सर्वेक्षण जो कराए गए थे, जिसके आधार पर डिजिटल नक्शा तैयार हुआ है हर प्लॉट का, तो उसके लिए जो खर्च हुए थे तो उसकी राशि बढ़ाकर कोई 24 अरब रुपए का वो पूरा प्रोजेक्ट था। तो उसके हिसाब से भी कल कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। ये दर्शाता है कि ज़मीन सर्वे के प्रति सरकार का कमिटमेंट कायम है, लेकिन लोगों की सहूलियत के लिए चुनाव को ध्यान में रख करके इसको समय को लिंगर किया जा रहा है। चुनाव के बाद तो बिल्कुल होना ही होना इसको है। सर कल कैबिनेट बैठक में शंकर नेत्रालय और सिन्हा लाइब्रेरी के लिए भी एक बड़ी खबर थी, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो कंकरबाग में शंकर नेत्रालय हॉस्पिटल का निर्माण होना है और सरकार का कहना है कि साल से 1.5 साल में तैयार हो जाना है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बिहार के लोगों के लिए एक बहुत सुखद खबर है। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश दुनिया में, खासकर भारत में, शंकर नेत्रालय की एक बड़ी ख्याति है, बड़ी साख है। तो अब शंकर नेत्रालय, जो लोग मद्रास जाते थे, वो शंकर नेत्रालय पटना में होगा। इससे बढ़कर खुशी की खबर क्या होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहल की थी। इसी तरह का शंकर नेत्रालय बनारस में भी खुला है और उसी सभा में प्रधानमंत्री ने शंकर नेत्रालय के संचालकों से अपेक्षा की थी कि एक इसी तरह का आप पटना में भी खोलिए, और मुख्यमंत्री ने भी इसमें रुचि दिखाई, सक्रियता दिखाई। और बिहार कैबिनेट ने उसके लिए कंकरबाग में आवास बोर्ड की ज़मीन पर, ये जो यहाँ स्टेडियम है, यहाँ मैदानता भी वहीं खुला है, उसी के आसपास शंकर नेत्रालय के लिए ज़मीन सरकार देने के लिए स्वीकृति कैबिनेट से की। और आवास बोर्ड को उस भूखंड के बदले बिहार सरकार पेमेंट करने जा रही है 60 करोड़ से अधिक, और शंकर नेत्रालय को 1 रुपया के टोकन पर 99 वर्ष के लिए लीज दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जैसे ही अब तो सब कुछ, ये अगले ही इसी महीने लैंड ट्रांसफ़र का सब कुछ शंकर नेत्रालय से एमयू भी साइन हो जाएगा और 1.5 साल अगले साल नए साल में शंकर नेत्रालय जो मद्रास कहते थे, अब शंकर नेत्रालय पटना भी आपको देखने को मिलेगा। सरकार ने पटना में 2-3 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनवाई है, उसमें आँख के लिए भी एक राजेंद्र नगर में चल रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी आधुनिक मशीन लगाई गई है। इसी तरह से हड्डी के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ संचालित है। हार्ट के लिए तो आप देखते ही हैं कि उसका भारी विस्तार किया गया है, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान का। तो पटना में
चिकित्सा के लिए, खासकर आँख के लिए, नेत्र रोगियों के लिए शंकर नेत्रालय का पटना आना एक बड़ी सुखद की खबर है। एक कैबिनेट ने कल और बड़ा फैसला लिया। आप सभी जानते हैं सिन्हा लाइब्रेरी पटना के कोतवाली थाना के समीप है वो, और उस सिन्हा लाइब्रेरी राज्य के लिए गौरव की बात है। जो सच्चिदानंद सिन्हा के की याद में, स्मृति में, वो ज़मीन भी उन्हीं की थी। इस राज्य स्तरीय पुस्तकालय है। अब पहले ही उसके लिए वहाँ सब किताबों को डिजिटल किया गया है और वहाँ 7 मंजिला भवन बनेगा। कोई 68 करोड़ खर्च करने के लिए कल कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। तो खासकर पुस्तक प्रेमियों के लिए और जो लोग इसका करते हैं उसके लिए तो सचमुच में एक बड़ी खबर अच्छी है कि सिन्हा लाइब्रेरी के लिए अपना विशाल भवन, 7 मंजिला भवन बनेगा। तो ये कल कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण फैसला था। कल कैबिनेट ने कोई 60 से अधिक फैसले लिए हैं। उसमें ये फैसले कुछ अपने आप में 2 बहुत चर्चित है और कई योजनाओं की, परियोजनाओं की भी स्वीकृति दी गई है। लेकिन लोगों से जुड़ी हुई कई नियुक्तियों के लिए भी, कई नई नियुक्ति के लिए भी कल फैसला लिया गया। ये तो जो चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि हम 5 लाख नियुक्ति करेंगे, उस दिशा में हर विभागों में बिहार के जो 40 काम शुरू हो चुका काम है, शुरू हो जाएगा। तेज हो रहा है। अभी शिक्षक नियुक्ति के लिए भी जल्द ही, अब तीसरे चरण का भी तो काउंसलिंग हो रही है 9 तारीख से, और चौथे चरण में जो 1,65,000, उसमें 1,30,000 शिक्षक नियुक्त होने हैं। इस बार कंप्यूटर शिक्षकों की भी नियुक्ति होनी है, उसका भी विज्ञापन जल्द आने वाला है। तो चलिए, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।